नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन टॉपिक की, जिसका नाम है किडनी स्टोन्स। आज हम लोग जानेंगे किडनी स्टोन क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसको किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को हम लोग देखें तो इसको कई नामों से जाना जाता है। रीनल कैलकुलाई, यूरोलिथियोसिस, नेफ्रोलिथियोसिस, या मतलब इसको हम लोग जो है कि गुर्दे की पथरी भी कह सकते हैं। गुर्दे की पथरी अगर देखें तो ये एक आजकल ये सामान्य बीमारी बन चुकी है। आप अगर देखें तो प्रत्येक घर में या हर दूसरे घर में आपको इसका एक पेशेंट देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज किडनी स्टोन। किडनी स्टोन अगर देखें तो हमारे ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो होता क्या है, जब हमारे ब्लड में जब मिनरल्स इनका डिपोजिशन काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाता है और इनके साथ साथ कुछ एसिड साल्ट्स भी होते हैं जैसे, और तो जब ये आपस में चिपक जाते हैं, चिपकने के कारण ये हमारा जब यूरिन काफ़ी मतलब गाढ़ा हो जाता है, उस कंडीशन में चिपक जाते हैं और एक हार्ड सबस्टेंस, मतलब बहुत कठोर सबस्टेंस बना लेते हैं और जिससे बिल्कुल पत्थर की तरह सबस्टेंस बन जाता है, जिसे हम लोग पथरी के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसमें लगभग आपको जो 75% जो पथरी आपको देखने को मिलती है वो कैल्शियम की होती है। वैसे तो बहुत सारी पथरी आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कैल्शियम की अगर हो सकती है, ऑक्जेलेट की हो सकती है, यूरेट की हो सकती है, सल्फेट की हो सकती है, फॉस्फेट की हो सकती है, सिस्टाइन की हो सकती है, जेंथिन की हो सकती है। लेकिन अगर बेसिक देखें तो 4 टाइप की मेन आपको पथरी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे उसमें आपको क्रिस्टल आपको मेन देखने को मिलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के, यूरेट के, सिस्टाइन के और आपको कह सकते हैं स्ट्रोवाइट के। इसमें अगर आप देखें 2 वर्ड आपको कुछ नए दिख रहे होंगे, जैसे स्ट्रोवाइट और सिस्टाइन। स्ट्रोवाइट क्या होता है, अगर हम लोग देखें जब पेशेंट को अपर यूटीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया के द्वारा, तब उसको ये इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब ये आपको देखने को मिलता है स्ट्रोवाइट। स्ट्रोवाइट अगर देखें तो स्ट्रोवाइट में जो बैक्टीरिया हैं आपके जिसका इन्फेक्शन होता है, उसमें सीडोमोनास, क्लेप्सेला और आपका कह सकते हैं स्टेफोकोकस का इन्फेक्शन होने के कारण ये स्टोन आपकी किडनी में हो जाते हैं। दूसरा हमारा है सिस्टाइन। सिस्टाइन अगर देखें तो ये जेनेटिक डिजीज़ है और इसमें अगर बेसिकली देखें तो जब हमारा जो जो एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट में जब डिफेक्ट आ जाता है तो ये इस टाइप के स्टोन आपको देखने को मिल सकते हैं, सिस्टाइन। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स के कारण क्या है। तो किडनी स्टोन में अगर देखें सबसे पहला जो मेन कारण है कि आप लोगों ने देखा हो जब लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनको किडनी स्टोन होने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। तो ये इसका सबसे मेन कारण हो गया ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग टू लिटिल वाटर। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या कुछ लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, इसके कारण भी स्टोन हो सकता है। और नेक्स्ट हम अगर देखें तो मोटापा भी एक कारण है हमारा किडनी स्टोन होने का। और कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज करिए किसी ने वेट लॉस की सर्जरी कराई है, वजन कम करने की, उस कंडीशन में भी पेशेंट को स्टोन हो सकते हैं। और जैसे मान अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक शुगर वाला भोजन करता है या फिर बहुत अधिक साल्ट वाला भोजन करता है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को स्टोन हो सकते हैं। और कभी कभी मैंने देखा है कि इसमें जो जिनकी फैमिली में स्टोन की प्रॉब्लम रही है, उनके मदर फादर को रही है, उनको भी चांसेस हो सकते हैं स्टोन होने के। और मैंने कुछ कंडीशन में मैंने देखा है कि कुछ डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर जिनको हाई बीपी की शिकायत है, उनको भी स्टोन होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। मैंने कभी कभी देखा है कुछ लोग हेल्थ सप्लीमेंट लेते रहते हैं, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट है, विटामिन सी के, उस कारण से भी पेशेंट को स्टोन हो सकते हैं। किडनी के मेन साइन सिम्टम्स क्या है। तो अगर देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट साइन इसका होता है किडनी स्टोन का, कि आपको बहुत भयंकर दर्द होता है, आपको या तो मतलब उसके साइड में पेन हो सकता है या फिर बैक साइड में आपको पेन आपको देखने को मिलता है। बैक साइड में अगर देखें तो हमारा जो ये लोअर एब्डोमेन है उसके बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कुछ एक पिन टाइप की घुसी जा रही है, इस टाइप का आपको पेन महसूस होता है। और आपको जैसे अगर देखेंगे तो जब जब पेशेंट, दूसरा साइन हमारा ये है, जब पेशेंट को यूरिन पास होगा तो भयंकर जलन होगी उसमें। और तीसरा साइन अगर देखें तो जो यूरिन का कलर होगा, या तो पिंक हो सकता है या रेड हो सकता है या ब्राउन कलर का उसको इसका यूरिन हो सकता है। और जो यूरिन होगा उसका, उसकी जो मतलब या तो मतलब वो क्लाउडी
क्लाउडी कलर का होगा, या फिर मतलब उसमें जो स्मेल होगी वो काफ़ी वैसी स्मेल होगी, इसको मतलब ख़राब स्मेल, बैड स्मेल कह सकते हैं इसको। और इसमें जब भी पेशेंट को जब यूरिन होगी तो काफ़ी कम क्वांटिटी में होगी, और जलन के साथ भी होती है, और पेशेंट को जी मचलाता है, पेशेंट को उल्टियाँ हो सकती हैं, कई कई पेशेंट को फीवर भी, अगर जैसे सपोज करिए किसी पेशेंट को इन्फेक्शन के अगर कारण अगर ये स्टोन हुए हैं तो पेशेंट को फीवर रह सकता है। और कभी कभी पेशेंट के ब्लड में जो है मतलब इसमें यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, और जो पेशाब जो करते समय पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो है यूरिन का टेस्ट कराएंगे, यूरिन का आरएम कराते हैं, मतलब रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कराएंगे, इसमें हम लोग इसमें क्रिस्टल्स का पता चल जाता है। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, डिजिटल एक्सरे करा सकते हैं एब्डोमेन का, सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट की, कि पेशेंट को इसमें किस तरह से वो परहेज के द्वारा या मतलब जो भी सावधानी द्वारा किस तरह से अपने आप को वो ठीक कर सकता है। मैंने देखा है छोटी पथरियाँ अपने आप ही निकल जाती हैं। यदि 1 mm की है तो अगर वो बहुत भरपूर मात्रा में पानी पी रहा है, लगभग 3 से 4 लीटर पानी अगर पी रहा है तो ये पथरियाँ अपने आप निकल जाती हैं। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो पेशेंट को जब जनरली अगर देखें तो सारे क्रिस्टल्स अधिकतर कैल्शियम के होते हैं, तो उसको कैल्शियम वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इसमें अगर स्पेशली देखें तो दूध है, दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं, उससे उसको बचाव करना है, वो उसको बिल्कुल नहीं लेना है। और अगर देखें और जितने भी ऑयली स्पाइसी फूड है उनको बंद कर देना है बिल्कुल। और इसमें कभी मैंने देखा है कि बियर काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद होती है, बियर अगर सेवन कर सकता है तो वो स्टोन्स निकलने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जनरली अगर देखें जितने भी ऑक्जेलेट वाले फूड्स हैं जिसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है वो आपको तुरंत बंद कर देना है। जैसे अगर हम देखें जैसे टमाटर है आपका, जैसे ये पालक है या बैगन है, इन सब चीज़ों को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। कभी कभी बादाम वगैरह में भी जैसे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और पेशेंट को मीट वगैरह जो है बिल्कुल, मांस वगैरह जो है बिल्कुल कम कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और पेशेंट को अपना लाइफ स्टाइल चेंज करे, मतलब एक्सरसाइज डेली कर सकता है वो, और वैसे थोड़ा परहेज करके वो अपने आप को बैलेंस कर सकता है। अगर हम लोग इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो है पेशेंट को नार्कोटिक ड्रग्स या NSAID ड्रग्स और डायूरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी लाभ मिल सकता है। वैसे अगर देखें तो अगर इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ दवाएं इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, जैसे बर्बेरिस वल्गेरिस एक बहुत मेन दवा है इसकी, कैंथेरिस दवा भी यूज़ कर सकते हैं, साल्सापेरिला है, इक्विस्टम, इस तरह से कुछ दवाएं हैं जो आप इस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोग किसी अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस दवाओं का सेवन करें। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर देखें सबसे पहला हमारा है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी अगर देखें तो किडनी और यूरेटर के स्टोन्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अगर देखें तो हम लोग डिजिटल एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कंप्यूटर पर देखकर जिस पॉइंट पर मतलब स्टोन पाया जाता है उसको टारगेट करते हैं, उसको कई छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, और जो चूरा बन जाता है वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ट्रीटमेंट के बाद भी इसमें यूरिन में ब्लड आ सकता है काफ़ी। तो इस तरह से मतलब ये सर्जरी लोग कम कराते हैं। दूसरा हमारा है सर्जरी का पार्ट यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी में अगर देखें तो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू हम लोग नेप्रोस्कोप डालते हैं, उसके बाद इस सर्जरी इसमें की जाती है। थर्ड अगर देखें तो ये परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी इसको बोलते हैं, इसको PCNL के नाम से जाना जाता है। और ये अगर देखें तो जितने भी बड़े स्टोन्स के लिए इसका काफ़ी यूज होता है। इसमें हम लोग देखें तो जनरल एनेस्थीसिया भी इसमें दे सकते हैं, पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है उसके बैक साइड में या फिर जो है देखें उसके जो साइड में 1/2 इंच का चीरा लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें नेप्रोस्कोप डालते हैं, उसके बाद उसको उसके जो स्टोन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, उसको फिर बाहर निकाला जाता है। कुछ और सर्जरी में जैसे ओपन सर्जरी के द्वारा भी ऑपरेशन किया जा सकता है, या लेप्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर रोबोटिक सर्जरी के द्वारा भी स्टोन को निकाला जा सकता है। तो ये था आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट। मैं समझता हूँ आपको काफ़ी आज आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और तो मैं समझता हूँ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।